नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा, जिसमें हम आपको अवगत करवाते हैं देश की रोजगार और शिक्षा से जुड़ी खबरों से। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। राजस्थान में एसआई भर्ती को स्थगित करने को लेकर चल रहे युवाओं का आंदोलन अभी भी जारी है। हालांकि आरपीएससी ने एसआई के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। साथ ही एडमिट कार्ड जारी होने के बाद प्रदेश के युवाओं की समस्या और अधिक बढ़ गई है। सबसे पहले स्थगित करने को लेकर चल रहे आंदोलन की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कोटा के अभ्यर्थियों को मिले कम समय को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में एक नया मोड़ लेते हुए छात्र ट्विटर के माध्यम से 11 सितंबर को जयपुर बंद का आह्वान कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 2016 के बाद 5 साल बाद एसआई भर्ती निकली है, लेकिन उसके लिए भी अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने का सही समय नहीं मिला है। स्क्रीन पर चल रहे एक लेटर को देखिए। आपको बता दें कि इस लेटर को बार बार रीट्वीट किया जा रहा है। लेटर में परीक्षा को स्थगित करने की गुहार लगाई जा रही है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती के साथ ही 8 अन्य भर्तियों की परीक्षाएं भी इसी माह में होनी है, जिसको लेकर युवाओं की परेशानी और भी बढ़ गई है। साथ ही विपक्ष भी युवाओं के साथ जुड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी एसआई भर्ती को स्थगित करने को लेकर ट्वीट किया है। आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र में हो सकता है सदन में इस मुद्दे को उठाया जाए। अगर ऐसा होता है तो जॉब्स इटर्नल की टीम आप तक निष्पक्ष तरीके से बात को जरूर पहुंचाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं अगर बात करें एडमिट कार्ड जारी होने की, तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षार्थियों की समस्या परीक्षा केंद्रों को लेकर और बढ़ गई है। दरअसल आरपीएससी ने एक ही राज्य में अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र 400 से 500 किलोमीटर दूर तक के दिए हैं, जहां आरपीएससी को केंद्र उसे जिले में देने थे। आरपीएससी ने सिर्फ जिले ही नहीं, संभाग से बाहर परीक्षा केंद्र दिए हैं, जिनके चलते अभ्यर्थियों की परेशानी उचित है। आरपीएससी ने कहा था कि सभी महिला अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र गृह जिला में ही दिए जाएंगे, लेकिन ट्विटर पर शेयर हो रही एक फोटो के अनुसार एक महिला अभ्यर्थी जो टोंक से है, उनका परीक्षा केंद्र बीकानेर जिले में दिया गया है। परीक्षा स्थगित करने को लेकर अभ्यर्थी लगातार #पोस्टपोन राज एसआई एग्जाम के साथ ट्वीट कर रहे हैं। साथ ही 11 सितंबर को जयपुर बंद को लेकर #11 सितंबर जयपुर बंद के साथ ट्वीट कर रहे हैं। राजस्थान एसआई भर्ती से जुड़ी हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, सिर्फ उनमें रोक रहेगी, यानी 6 परीक्षाओं को छोड़ अन्य भर्तियों में ओबीसी के लिए 14 की बजाय अब 27% के हिसाब से आरक्षण रहेगा। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अभी तक राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 60% है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 50% आरक्षण है व 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। लेकिन अब आरक्षण सीमा 73 हो गई है। आरक्षण की नई सीमा लागू होने के बाद अब सामान्य वर्ग के लिए 27% कोटा रह गया है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% के कोटे में तीनों वर्गों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसमें शर्त जोड़ी गई है कि जातिगत वर्ग में शामिल होने पर इस वर्ग में लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब ओबीसी वर्ग की 4% महिलाओं के लिए सरकारी सुविधाओं का लाभ बढ़ जाएगा, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं का यह नुकसान है। आपको बता दें कि प्रदेश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू है। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी में 178 जातियां शामिल हैं, जिनमें राज्य में 92 व केंद्र में 86 जातियां हैं। अब कई जातियां इस लिस्ट में शामिल होकर ओबीसी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहती हैं। इसमें सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण वर्ग की भी जाति शामिल है। राज्य सरकार भी राजनीतिक फायदे का गुणा भाग देखकर कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल कर सकती है। आपको बता दें कि एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव के मुताबिक राज्य सरकार सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में
ओबीसी को 27% आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामलों में सरकार स्वतंत्र है। सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने सिर्फ पीजी नीट 2019 से 20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती में रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की 50% तय सीमा में बदलाव को लेकर राज्यों से राय मांगी थी। बता दें, देश के आधा दर्जन राज्य आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा करने के पक्ष में खड़े हैं। दरअसल ये राज्य आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। इसको लेकर सरकार का तर्क है कि 50% कोटा की जहां तक बात है तो इसका प्रावधान ना तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ना ही संसद में कोई कानून बनाकर इसे पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में 50% कोटा तय करने की बात कही थी, लेकिन यह कोई संवैधानिक कानून की श्रेणी में नहीं आता। इसमें बदलाव संभव है। यदि सरकार कारण बताती है कि इस कोटे से ऊपर भी जाने की जरूरत है तो आरक्षण सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं ओबीसी आरक्षण के चलते SC/ST कोटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी वाले ओबीसी समुदाय को अभी तक 14% आरक्षण मिल रहा था। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल यानी भाजपा और कांग्रेस चाहते थे कि इस समुदाय को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 27% हो जाए। सरकार ने 2 सितंबर को इसका आदेश जारी कर दिया। इसके बाद राजनीतिक दल इसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। वहीं इसे कोरे तौर पर आने वाले समय में प्रदेश में होने वाले विधानसभा के 3 उपचुनावों और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस पेशकश द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप चाहते हैं कि हम शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे पर बात करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।